जो फोर्ड का इंडिया में सानंद वाला प्लांट है उसको ऑफिशियली टाटा मोटर्स ने टेक ओवर कर लिया है 725 करोड़ और 70 लाख के दाम में। जो 70 लाख है काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिग ब्रेन। और दोस्तों जो डील है इसके बारे में काफी महीने से बात चल रही थी, मैंने भी 3 वीडियो बना ली, ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज को गार्नर कर लिया। लेकिन अब जो डील ऑफिशियल हो चुकी है, टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली डिस्क्लोज कर दिया उनकी प्रेस रिलीज में कि जो प्लांट है उन्होंने ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया है। और दोस्तों जो डील है काफी बिग ब्रेन वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ टाटा मोटर्स का फायदा नहीं हो रहा, जो फोर्ड इंडिया है उनका भी फायदा हो रहा है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है टाटा मोटर्स ने डायरेक्टली लिया उनकी जो ईवी वाली सब्सिडरी है जिसका नाम है TPEML या फिर टाटा मोटर्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेड, उसके थ्रू परचेज करा गया है। और इसके जो पहले वाले ओनर थे FIPL या फिर फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनसे लिया गया है। और ये जो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है जिसने वाला प्लांट लिया है, ये वही वाली सब्सिडरी है जिसको कुछ महीने पहले अभी $1 बिलियन की फंडिंग मिली थी। तो उन्हें $1 बिलियन की वैल्यूएशन मिली, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ मिले। और उस 8,000 करोड़ में से सिर्फ 700 करोड़ खर्च के उन्हें इतना बड़ा प्लांट मिल गया है जिसमें उन्हें इतनी बढ़िया प्रोडक्शन कैपेसिटी मिलती है और उन्हें इतना बढ़िया इंफ्रा मिलता है। तो दोस्तों जो डील है इसमें काफी सारे क्लॉज है, जिसमें जो थोड़े बहुत क्लॉज है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिसमें पहला क्लॉज है कि जो प्लांट है जो कि 350 एकड़ का है, उसके जो पूरा लैंड है और जो प्लांट है उसके पूरे राइट्स टाटा मोटर्स को मिलने वाले हैं। मतलब जो 350 एकड़ का लैंड है वो टाटा मोटर्स को मिलने वाला है, और साथ ही में जो बिल्डिंग है जिसके अंदर गाड़ियां बनती है वो भी टाटा मोटर्स को मिलने वाला है। तो इस बिल्डिंग के एक कण कण के मालिक अब टाटा मोटर्स होने वाले हैं, और आप सभी मालिक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। हमारे 6,43,000 सब्सक्राइबर हो गए, 6,90,000 का एम है, कितने 47,000 रहते हैं। तो जाके भाइयों सब्सक्राइब कर लो। और आप देख सकते हो भाई जो एरिस्टो आ रहा है कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 14.5% हो चुका है कार्वर्सल का, 12% स्टार्ट हुआ था एक हफ्ते पहले, तो इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो। फिर दोस्तों जो दूसरा क्लॉज है कि जो पूरा प्लांट है उसमें जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका पूरा राइट टाटा मोटर्स को मिलने वाला है, जिसमें गाड़ियां बनती है। मतलब जो इस प्लांट की पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके जो पूरे राइट्स है टाटा मोटर्स के पास आने वाले हैं। तो अब वो चाहे जो मर्जी करे इस प्लांट में, भले सोए, भले खाए पिए, भले पार्टी करे, वो उनकी चॉइस है। जो पूरे राइट्स टाटा मोटर्स के पास है उसमें कोई इंटरवीन कर नहीं सकता। फिर दोस्तों जो इसमें तीसरा क्लॉज है काफी ऐसे कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अगर आप देखें जो टाटा मोटर्स है उन्होंने पूरा प्लांट खरीद लिया है, लेकिन फिर भी जो फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो अपनी जो पावर ट्रेन असेंबली है उसे कंटिन्यू रखेंगे इस वाले प्लांट में, जिसमें इस वाले प्लांट में अराउंड 1 साल की 3 लाख पावर ट्रेन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और जो फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो अभी भी इस वाले प्लांट में अपनी पावर ट्रेन को मैन्युफैक्चर करेंगे और बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। और ये इस तरीके से होने वाला है कि जो प्लांट है वो तो टाटा मोटर्स के पास पूरा है, पूरा प्लांट टाटा मोटर्स के पास है, मतलब वो मालिक है उसके। और जो फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो टाटा मोटर्स से अपनी जो ड्राइव ट्रेन असेंबली प्लांट है को लीज पे ले रहे दोबारा, मतलब फोर्ड इंडिया रेंट पे करेगा टाटा मोटर्स को हर एक महीने उस वाली फैसिलिटी को यूज करने के लिए और अपनी ड्राइव ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मालिक है अब वो किराएदार बन गए हैं, और जो किराएदार थे अब वो मालिक बन गए हैं। बिग ब्रेन। फिर दोस्तों जो तीसरा क्लॉज है वो और ज्यादा बढ़िया मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें फोर्ड इंडिया का तो फायदा है ही, साथ ही में जो टाटा मोटर्स है उनका फायदा है, और साथ ही में जो एम्प्लॉयज है उनका और ज्यादा फायदा है। जिसमें जो फोर्ड का सनन वाला प्लांट है उसमें अराउंड 20,000 एम्प्लॉयज है, और उनमें से जो भी एम्प्लॉयज व्हीकल असेंबली में काम करते थे वो अब डायरेक्टली टाटा मोटर्स के अंदर आने वाली है। मतलब उन सारे एम्प्लॉयज को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल गई है टाटा मोटर्स की तरफ से, जो की बहुत ही बड़ी बात है। तो वो अपनी जॉब को लूज नहीं करने वाले, और उनको डायरेक्टली उसी वाली फैक्ट्री में बस एक डिफरेंट ब्रांड के अंदर काम मिल गया है। तो भाई काफी बढ़िया हो गया ये, तो उन्हें काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, उन्हें पहले काम मिल गया उसी वाली फैक्ट्री में, और टाटा के अंदर काम मिल गया, थोड़ा और ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। और इसी के अंदर एक और क्लॉज है जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोर्ड अभी भी अपनी जो पार्ट रेंज है इस वाले प्लांट में मैन्युफैक्चर करेंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो टाटा मोटर्स ने कहा है कि अगर मान लो कि आने वाली फ्यूचर में फोर्ड जो अपनी पार्ट रेंज असेंबली है उसको भी इस वाले प्लांट में बंद कर देते हैं, तो जो पार्ट रेंज वाले एम्प्लॉयज है वो भी टाटा मोटर्स के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब उन्हें भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और उन्हें ऐसा काम की तलाशी नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई बढ़िया हो गया एम्प्लॉयज के लिए कि उन्हें काम नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे बड़े परेशान लग रहे थे जब उन्होंने इकोस्पोर्ट की जो लास्ट यूनिट है उसे प्रोड्यूस करा था इस वाले प्लांट में। लेकिन अब उन्हें टेंशन नहीं है क्योंकि उन्हें नौकरी मिलने वाली है। ये मेरे ख्याल से बेस्ट क्लॉज था। तो दोस्तों इस वाले प्लांट का टेक ओवर हो गया है, और इसके जो सारे क्लॉज है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जो इसमें फायदा दोनों पार्टीज का वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिसमें टाटा मोटर्स का अगर आप फायदा देखें तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो उनकी प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट वो सैचुरेशन में आ चुकी है, मतलब जितनी वो गाड़ियां बना सकते थे बना रहे हैं, पर एक प्लांट में कितनी गाड़ियां बना सकते थे तो वही उनके साथ हो गया है। और पिछले महीने अगर आप देखें तो उनकी 47,000 यूनिट्स बिकी थी, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। तो ऑलमोस्ट साल की 6 लाख यूनिट्स उनकी बिक रही है इस टाइम के हिसाब से, और उनके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं कि वो इससे ज्यादा इंक्रीज कर पाए अपनी प्रोडक्शन को, और जो डिमांड है कुछ ज्यादा ही है। तो इसलिए टाटा मोटर्स को एक प्लांट चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि अगर टाटा मोटर्स अपना एक नया प्लांट बनाते हैं तो उसके लिए पहले जगह ढूंढनी 300-400 एकड़ काफी मुश्किल होती है, और फिर प्लांट को बनाने में 2-3 साल लगते हैं, और 2-3 साल के बाद उस प्लांट को बनाने में अराउंड 5,000 करोड़ लगने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो पहले तो जगह ढूंढो, सरकार
से लाइसेंस लो, फिर 2-3 साल वेट करो, 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करो और फिर जाके उनकी जो कैपेसिटी है इंक्रीज होने वाली है। लेकिन वही अगर आप देखें जो फोर्ड का इंडिया में सनन वाला प्लांट है वो एकदम बढ़िया है, क्योंकि 350 एकड़ में बना हुआ है, उसमें 90% ऑटोमेशन यूज होती है, तो एकदम वर्ल्ड क्लास प्लांट है जिसमें एकदम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही में फोर्ड ने इस वाले प्लांट को बनाने में 4500 करोड़ खर्चे थे, तो 4500 करोड़ का जो प्लांट है टाटा मोटर्स को 725 करोड़ में मिल रहा है। तो भाई और क्या चाहिए, बिग ब्रेन। फिर दोस्तों इसमें दूसरा फायदा क्या है कि जो टाटा मोटर्स है उनका भी एक सनन में प्लांट है, और इसमें आप कोइंसिडेंस देखो कि जो टाटा मोटर्स का सनन वाला प्लांट है वो एकदम बाजू में है, एकदम एडजेसेंट है जो फोर्ड का इंडिया में सनन वाला प्लांट है, तो एकदम ऐसे नेबर्स है दोनों। और अब टाटा मोटर्स ने जो अपना नेबर है उसका घर ले लिया है और उनका जो घर है और बड़ा हो गया है और उसमें ऐसे और बढ़िया प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई है। तो बाजू में ये वाला प्लांट है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आने नहीं वाली दोनों प्लांट्स के बीच में ऐसे पार्ट्स को आगे पीछे करने की, और साथ ही में जो वर्कर्स है वो भी ऐसे एक दूसरे प्लांट में जा सकते हैं और बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें तीसरा बेनिफिट क्या है कि अगर टाटा मोटर्स मान लो कि अपना प्लांट बनाते भी जिसमें वो 5-6 हजार करोड़ खर्चते भी, लेकिन तब भी उस वाले प्लांट में अराउंड 2.5 लाख गाड़ियों की साल की प्रोडक्शन कैपेसिटी आ पाती, जो कि ठीक है पर इतनी ज्यादा भी नहीं है जितनी टाटा मोटर्स को चाहिए। लेकिन जो फोर्ड का इंडिया में सनन वाला प्लांट है उसमें फिलहाल साल की 3 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, 3 लाख गाड़ियों की। और टाटा मोटर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इस वाले प्लांट में थोड़े बहुत चेंजेस करके ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3 लाख से इंक्रीज हो गए 4,20,000 पे आ सकती है। तो 420 बिग ब्रेन। और दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो फोर्ड का भी काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर वो इस वाले प्लांट को आइडल छोड़ देते तो उनके जो 20 सारे एम्प्लॉयज हैं उनकी नौकरी चली जाती, और अगर उनकी नौकरी चली जाती तो जो वर्कर यूनियन है उनके खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट करते कि हमारी नौकरी का कुछ करो, हमारे एम्प्लॉयमेंट जा रही है, तो वो काफी मुश्किल होती, क्योंकि जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, मतलब कंपनी तो इंडिया में है ही नहीं, पर फिर भी जो थोड़ी बहुत उनकी मॉरल्स है और एथिक्स है इतना कुछ जवाब देते नहीं है कि जो 20 सारे एम्प्लॉयज है उनको डायरेक्टली ले ऑफ कर दो। लेकिन वही अगर आप देखें कि जो एक्विजिशन है उनसे जो सारे एम्प्लॉयज है उन्हें नौकरी मिलने वाली है, तो इसलिए जो फोर्ड का इंडिया में कैरेक्टर है वो भी एकदम साफ रहने वाला है, एकदम क्लीन चिट रहने वाला है, और साथ ही में जो एम्प्लॉयज है उनकी नौकरियां भी बचने वाली है, तो इसलिए काफी आसान होगा फोर्ड को इंडिया से जाना। और साथ ही में जो एम्प्लॉयज है वो भी काफी खुश है, क्योंकि अब वो टाटा के अंदर काम कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा ट्रस्ट जाग जाता है, क्योंकि इंडियन ब्रांड है तो वो तो कहीं जाएगा नहीं, और साथ ही में टाटा है तो ऐसे थोड़ा ट्रस्ट सा होता है ना, इसलिए बढ़िया बढ़िया मजे आ रहे हैं सबको। और क्योंकि ये जो प्लांट है ये TPEML ने लिया है, या फिर टाटा मोटर्स की जो ईवी वाली सब्सिडरी है उसने एक्वायर करा है, तो इसलिए इस वाले प्लांट में काफी ज्यादा चांस है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने वाली है, जैसे नेक्सॉन ईवी, या फिर जो उनकी टिगोर ईवी है, या फिर जो नेक्सॉन ईवी मैक्स है, या फिर आने वाली गाड़ी है। तो इसलिए हो सकता है कि टाटा मोटर्स अभी तक कोई अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च नहीं कर रहे थे, जैसे अल्ट्रॉस ईवी या फिर कोई कर्व वगैरह, लेकिन अब क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसलिए वो अपनी नई नई कार्स को लॉन्च कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो आ रही है जिसमें आपको पता चलने वाला है कि टाटा मोटर्स कैसे इंडिया का ईवी किंग बना एक जुगाड़ से, तो इसलिए इधर क्लिक करो और वो भी वीडियो को देखो।